भगवान के प्यारे भक्तों का दर्जा ऋषि मुनि महात्मा संतों सबसे अधिक है। इसमें थोड़े रहस्य की बात एक बताना आपसे। देवता बड़े माने जाते हैं, त्यागी ऋषि सिद्ध ये भी बड़े माने जाते हैं। बड़े बड़े इनमें चमत्कार होते हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां होती है। देवताओं के शरीर भी बड़े विलक्षण होते हैं। हम लोगों के शरीर से देवताओं को दुर्गंध आती है। जैसे हम ग्राम शूकर से गधे से घृणा करते हैं, मेले से मेला खाने वाले से घृणा करते हैं, ऐसी घृणा हमारे प्रति देवताओं की होती है। ऐसा ये शरीर गंदा है, इस शरीर की इतनी दुर्गंधी देवताओं को आया करती है। ऐसा ये गंदा शरीर मनुष्य का, परंतु दर्जा जहां कहीं बताया है वहां ऋषि मुनि महात्माओं का दर्जा ऊंचा बताया गया। देवताओं से भी। कैसे? खूब ख्याल करके आप देखें, इतिहास के देखने से ये प्रतीत होता है कि जहां कहीं कोई तपस्या करता है, भजन स्मरण करता है, तो देवता प्राय विघ्न करते हैं। अप्सराओं को भेजते हैं, कामदेव को भेजते हैं, उसको वहां से पतित करने की चेष्टा करते हैं। नरनारायण ने तपस्या की, वहां भी तपस्या अप्सराओं को भेजी। नारद बाबा भजन में लगे, वहां भी उनको टिकाने के लिए भेजा। ऐसे जगह जगह इतिहास आते हैं। ये देवताओं ने किया, परंतु संत महात्मा लोग होते हैं, ये भजन स्मरण में कभी विघ्न नहीं डालते, किंतु भजन स्मरण करवाते हैं, प्रेरणा करके भजन स्मरण में लगाते हैं, त्याग तपस्या में लगाते हैं। तो ऊपर से देवताओं के शरीर बहुत दिव्य होते हैं, वो तेजोमय धातु होते हैं। जैसे हम लोगों की ये पांच भौतिक शरीर होते हुए भी पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, ऐसे देवताओं के शरीर में पांचों तत्व होने पर भी वहां तेजस तत्व की प्रधानता है। वो तेजस्वी शरीर होते हैं। जैसे चंद्रमा चमकता है, उससे भी विलक्षण उनका तेजस्वी शरीर होता है। वो शरीर भौतिक नहीं होता। इस वास्ते उन देवताओं का पैर या पृथ्वी के ऊपर सटता नहीं, अधर रहते हैं, उनमें वजन नहीं होता। वे चाहे जैसे रूप धारण कर सकते हैं, ऐसा दिव्य शरीर उनका माना है। और हम लोगों के शरीर ये मांस हड्डी आदि का मैला गंदा शरीर माना गया है। परंतु भाव संत महात्माओं का जो ऊंचा होता है, उसके सामने देखा जाए तो देवताओं का भाव बहुत गिरा हुआ। देवता ऊंचे माने जाते हैं किन दृष्टि से कि जैसे हमारे यहाँ लोग में धनी आदमी ऊंची दृष्टि से देखे जाते हैं। धनियों को हम ऊंची दृष्टि से देखते हैं कि लखपति है, करोड़पति है, साहब ये बड़े धनी हैं, हमारे नगर के, ये प्रांत के बड़े धनी हैं, ये राजा महाराजा है, ये वायसराय है, ये कमिश्नर है, ये बड़े आदमी हैं। जैसे हम उनको बड़े आदमी मानते हैं, ऐसी दृष्टि से देवता बड़े हैं, इसी श्रेणी के देवता हैं बड़े। परंतु भावों से अगर देखा जाए तो जिनके भाव शुद्ध है, उनका दर्जा जितना भगवान के और महात्माओं के दरबार में ऊंचा दर्जा है, वो इन संपत्ति वैभव को लेकर के और उतना ऊंचा दर्जा नहीं। तो ऋषि मुनि संत महात्मा हुए, तो ऋषि मुनि और तपस्वी त्यागी वे भी रिद्धि सिद्धियां वाले होते हैं और बड़े प्रभावशाली होते हैं। परंतु संतों का, भगवत भक्तों का, तत्व के महापुरुषों का दर्जा उनके से भी ऊंचा है। इस वास्ते कहा ना, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सबकी प्रीति। तो सुर नर मुनि, मुनि ऋषि आगे, और स्वार्थ में तो सकल संपूर्ण को स्वार्थ में मित्र बताए, परंतु हेतु रहित जुग जुग दो ही बताए, दो ही केवल, बिना स्वार्थ हित करने वाले, बिना स्वार्थ हित करने वाले। तो हित में बाधा तो क्या दे, हित करने वाले।
और हित करने वाले नहीं, स्वार्थ बिना हित करने वाले, उस भी न चाह करके जीवों का परम कल्याण करने वाले, ये दो ही भगवान और भगवान के प्यारे भक्त। तो लौकिक दृष्टि में देवताओं का दर्जा बड़ा ऊंचा, वे बड़े ऊंचे लोक में रहते हैं, दिव्य उनके भोग हैं, अमृत भक्षण करते हैं, नंदन वन है, ऐरावत जिनका हाथी है, उच्चैश्रवा जहाँ घोड़ा है, कामधेनु जहाँ गाय है, कल्प वृक्ष जहाँ वृक्ष है, ऐसी ऐसी सामग्री उनकी है। वो देवता तो बड़ा भारी वैभव मालूम देता है, अलौकिकता मालूम देती है। परंतु कोई भी तपस्या करता है, भजन स्मरण करता है, इधर जाता है, तो उसमें विघ्न डालने को तैयार, और सदा ये डर रहता है हमारी संपत्ति वैभव छीन ले। ये जो भय उनके रहता है, ये संतों के नहीं रहता, भक्तों के नहीं रहता, विरक्तों के नहीं रहता, जीवन मुक्तों के नहीं रहता, परमाणु तत्व को जानने वालों के भीतर नहीं रहता। क्योंकि वे कहते हैं कि हमारी संपत्ति ऐसी है ही नहीं कि जो हमारे हिस्सेदार कोई बन जाए हमारी संपत्ति ले ले। अटूट अखंड अपार संपत्ति है, तो जिसमें चाहे जितनी ले लो सबके लिए ही अपार ही अपार मिलेगी। इस वास्ते उनका लोगों के साथ कोई विरोध नहीं होता। तो देखने में देवता ऊंचे दिखते हैं, परंतु विवेक विचार से देखा जाए तो इन दो के समान कोई नहीं है, भगवान के समान और भगवान के भक्तों के समान। भक्तों के द्वारा कभी किसी का अहित होता नहीं। यमलार्जुन थे, दो वृक्ष जोड़े गए, उन वृक्षों का जब श्री कृष्णचंद्र महाराज ने उद्धार किया, दामोदर लीला हुई भगवान की, माता यशोदा ने कमर से रस्सी बांध करके ऊंखल के बांध दिया। वो जब धंधे में लगी तो यमलार्जुन दो है उनके बीच में होकर के निकले, ऊंखल अड़ गया, झटका मारा, वे गिर पड़े। उनमें से वे दो नलकूबर और मणिग्रीव, ये दो देवता निकले, भगवान की बड़ी स्तुति की है। वहां उन्होंने कहा है भागवत में कि साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मतकृतात्मनाम दर्शनान नो भवेद बंधः सोक्षणो सवितुर यथा। नलकूबर मणिगुरु की स्तुति सुनकर भगवान कहते हैं, भाई तुम्हारे को नारद जी ने शाप दिया है, उससे तुम वृक्ष बन गए। तो संतों के द्वारा भी कभी कभी शाप हो जाता है, नीच जोड़ी में चले गए, वृक्ष बन गए, स्थावर बन गए। परंतु जो समचित्त साधु है और सुतराम मतकृतात्मनाम, मेरे में जिनका अंतःकरण लगा है, ऐसे संतों के दर्शन से न भवेद बंधन नहीं होता। कैसा बंधन नहीं होता कि पुंसोक्षणो सवितुर यथा, जैसे सूर्य उदय होने पर जिनकी आंखें हैं, नेत्र हैं, उनके लिए अंधेरा रहता नहीं, अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे उन संत महात्माओं के आने पर नेत्र वाले पुरुष हैं, उनका अंधेरा दूर हो जाता है।